नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सरगम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी दबंग नरनिया। जैसा कि आप हर मंगलवार को प्रोग्राम देखते हैं सरगम संग सितारे, तो आज हम आपकी मुलाकात वागड़ अंचल की एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहते हैं जो वागड़ अंचल के कवि सम्मेलनों के वागड़ना हांड के नाम से जाने जाते थे और वागड़ी कवि सम्मेलन मंचों पर एक लंबी पारी खेलने के बाद आज भी वो कविता आपको सुनाने की स्थिति में है, जबकि उनके द्वारा जो बताया गया है कि इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। मैं परिचय कराना चाहता हूँ अरविंद जी पंड्या, जो मोटा गांव से हमारे बीच में है। अरविंद जी पंड्या मोटा गांव का रहने वाला, कविता बनाने वाला, अध्यापक का काम करता मास्टर कहलाता हूँ। पिता मेरा शिव शंकर, मुझे नहीं कोई फिकर, मद मस्त रहता कविता बनाना हूँ। देश से है प्रेम मुझको कैसे समझाऊँ तुमको, भारत का रहने वाला भारतीय कहलाता हूँ। मुझे तुम पहचानो और अरविंद ही नाम जानो, ऐसा बोल मैं तुम्हें प्रणाम होता। क्या बात है दादा। जैसा कि आप इन्हें देख पा रहे हैं, दादा आपकी उम्र कितनी होगी? 71 चल रहा है। 71 साल हो चुके हैं और कवि सम्मेलनों में वागड़ के श्रोताओं को बहुत आनंद दिया। और आज हम इनके घर पे पहुंचे, इनके परिवार के साथ में बैठे हुए हम। मैडम साथ ही हमारे बीच में उनकी सुपुत्री निशा बहन हमारे हैं और इनके दामाद जी कवित जी भी हमारे बीच में है। तो निश्चित ही आज हमें दादा की कविताओं का आनंद मिलेगा। दादा का भी एक काव्य संग्रह भी आया है, अभी उनका हुआ है, कहीं भली है कटुक निबोरी काव्य पुस्तिका का विमोचन अभी सितंबर में हुआ है। इसमें मतलब काव्य संग्रह है, कविताएं, कविता हिंदी स्वरचित उनकी सारी कविताओं का संग्रह है ये। बिल्कुल। हम वागड़ अंचल के समस्त श्रोताओं से निवेदन करना चाहेंगे कि जो लोग दादा अरविंद जी पंड्या को अब नहीं सुन पा रहे, तो उनकी एक कविताओं की किताब है, कहीं भली है कटुक निम्बोरी। इस कविता को भी आप पढ़कर इनकी कविताओं का आनंद ले सकते हैं। और निश्चित ही हम आपके बीच में दादा की कविताओं से परिचय कराएंगे। दादा, एक कविता है आपकी सिक्का, वो सिक्का कविता हम सुनना चाहेंगे। सिक्का, हाँ, स्वागत। कविता सिक्का ये मेरी लिखी हुई है किताब पूरी। जी हाँ, मैं एक सिक्का हूँ। जी हाँ, मैं एक सिक्का हूँ, तांबे का, पित्तल का, चांदी का, सभी मुझे प्यार करते हैं, मैं किसी से नहीं करता क्योंकि मैं एक सिक्का हूँ। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। मैं चाहूँ तो पानी में आग लगवा सकता हूँ। हाँ। मैं चाहूँ तो पानी में आग लगवा सकता हूँ, भाई को भाई के हाथों मरवा सकता हूँ, पति पत्नी को भी अलग कर सकता हूँ, यही नहीं बेटे के हाथों बाप का भी खून करवा सकता हूँ। यही नहीं बेटे के हाथों बाप का भी खून करवा सकता हूँ क्योंकि मैं एक सिक्का हूँ। क्योंकि मैं एक सिक्का हूँ, सभी मुझसे प्यार करते हैं, मैं किसी से नहीं करता क्योंकि मैं एक सिक्का हूँ, चांदी का, तांबे का या पित्तल का। मैं किसी भ्रष्टाचारी के हाथ में नहीं पड़ना चाहता। क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं किसी भ्रष्टाचारी के हाथ में नहीं पड़ना चाहता। मैं किसी दहेजखोर के घर टिकना नहीं चाहता। मुझे थानों से भी नफरत है। मैं तो बस किसी भूखे भारतवासी की रोटी बनना चाहता हूँ। मैं तो बस किसी भूखे भारतवासी की रोटी बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक सिक्का, चांदी का, तांबे का या पित्तल का। लेकिन तुमने मुझे नारी के नग्न उरोजों पर सुलवाया। तुमने मुझे नारी के नग्न उरोजों पर सुलवाया, देश को विदेशों के हाथों बिकवाया। यही नहीं, हर्षद मेहता जैसे गुंडे के हाथ मुझे पूरी संसद में घुमाया। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं दौड़ता रहा क्योंकि मैं सिक्का हूँ। बहुत बढ़िया दादा। चांदी का, तांबे का या पित्तल का, सभी मुझसे प्रेम करते हैं, मैं किससे नहीं करता क्योंकि मैं एक सिक्का हूँ। मेरे ही जोर से आज देश में बमबारी हो रही है। क्या बात, मेरे ही जोर से आज देश में बमबारी हो रही है। कई भ्रष्ट नेताओं की आज वाहवाही हो रही है और भारत की जनता ईमानदारी के खेत में भ्रष्टाचार के बीज बो रही है। क्या बढ़िया है, वाह 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 वाह। ईमानदारी के खेत में भ्रष्टाचार के बीज बो रही है।
फिर भी मेरी पूजा कर रही है क्योंकि मैं एक सिक्का हूँ। फिर भी मेरी पूजा कर रही है क्योंकि मैं एक सिक्का हूँ। चांदी का, तांबे का या पित्तल का। मैं पृथ्वीवासियों, मेरे देशवासियों, तुमने मुझे मेरा बहुत अपमान किया। हे पृथ्वीवासियों, मेरे देशवासियों, तुमने मेरा बहुत अपमान किया, मुझे रुलाया, सताया, डराया, धमकाया। यही नहीं, मेड़ता सिटी में बेटे के हाथों माँ का बलात्कार करवाया। मेड़ता सिटी में बेटे के हाथों माँ का बलात्कार करवाया और देश की अस्मत तक का भी सौदा कर डाला। वाह, देश की अस्मत तक का भी सौदा कर डाला। अब मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मेरा संदेश सुनो। जब तक इस पृथ्वी पर विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय राजा नहीं होगा, राम जैसा मर्यादित पुरुष नहीं होगा, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी राजा नहीं होगा, तब तक इस पृथ्वी पर मेरा सम्मान नहीं होगा। तब तक इस पृथ्वी पर मेरा सम्मान नहीं होगा। इसलिए अब मैं प्रलय कराऊंगा, इस सृष्टि को नए सिरे से सजाऊंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक सिक्का हूँ। क्योंकि मैं एक सिक्का हूँ, चांदी का, तांबे का, पित्तल का, सभी मुझसे प्यार करते हैं। मैं किसी से नहीं कर सकता क्योंकि दादा एक आपकी कविता थी दल बदलू नेता की, दूराबाई, उस पर लोगों ने बड़ा आनंद लिया और मंचों पे खूब चली है वो कविता। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को वो दूराबाई कविता जरूर सुनाई जाए, वागड़ी की कविता है। एक नेता एक पार्टी थकी बीजी पार्टी में મળ્યો એટલે એને બૈરાનો મોડા હાથનો કાગળ મળ્યો। લખ્યું તું, સંપીના બાપ, હું તારે હાથે રહેતા રહેતા કંટાળી ગયો તો હવે ધુરાભાઈ પાસે ચલી ગઈ। હવે ધુરાભાઈ પાસે ચલી ગઈ હું, એની વાતનો જરાય બુરું માનો નથી, કેમ કે તમે જેમ એક પાર્ટી થકી બીજી પાર્ટીમાં ગયા એમ મોત તમારે થકી ધુરાભાઈ પાસે ગઈ ને તમારે થકી વધારે બદલી કાગળ ખોલ્યો, વાંચ્યો તો વિચાર में પડ્યો, પાર્ટી બદલવાનો આવો અસર થાયગા એ તો કયા સોપડામાં નહીં પડ્યો। એટલે મેં એને પાછો કાગળ લખ્યો કે મારી વાલી ત્યાં હો કરી નાખ્યો, વગર પાણીએ ખેતર કેવા જાય। મારી વાલી ત્યાં હો કરી નાખ્યો, વગર પાણીએ ખેતર કેવા નાખ્યો। મારી વાત માને તો પાછી માર પાસે લીયા, કેમ કે હું પાછો પહેલા વાળી પાર્ટીમાં આવી જાઉં તારી વાત જોઈ લ્યો। એટલે બૈરે જવાબ આલ્યો, એટલા મેં સહો પાછા આવો, થોડા કદાચ ટકી દીધો ને પાછો આવવું વે તો મને વિચાર કરવા દો, કમ સે કમ 8 દાડા તો ધુરાભાઈ કા રમવા દો। चमन से फूल तो तुमने बहुत चुने होंगे, चमन से फूल तो तुमने बहुत चुने होंगे, हुस्न व इश्क के झगड़े बहुत चुने। कभी वो सुनी होगी बात, वह मैं तुम्हें बताता। एक लड़की थी, एक लड़की थी, न माँ थी न बाप था, न कोई साथ सहेली थी, वह दुनिया में अकेली। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी, स्कूल में बच्चे को पढ़ाने जाया करती थी, रात दिन जवानी से सताया करती थी, मगर वह कांटों से दामन बचाया करती थी। क्या बात है, जीने देते नहीं किसी को जमाने वाले, जीने देते नहीं किसी को जमाने वाले, चुपते कवे आशिकी निशाने वाले। मन चले एक से देख पिघलने लगे, नजर के तीर चारों तरफ निकलने लगे। छेड़खानी से वो लड़की बड़ी परेशान हुई, छेड़खानी से वो लड़की बड़ी परेशान हुई, उसको रोज जो छेड़ता था उस पर मेहरबान हुई। एक दिन उस लड़की ने एक लड़के के साथ खत उस लड़के को भिजवाया था और उस खत में कल लड़के को घर पे बुलाया। बड़ा जो लड़के ने तो फूला नहीं समाया है कि माशुका ने कल मुझे अपने घर बुलाया। बड़े ही शान से मैं सर धस कर उसके घर जाऊंगा, उसे सच्ची मोहब्बत दिखाऊंगा और कल ही दुल्हन बना के इसे घर लाऊंगा। इस खुशी में लड़के को रात नींद नहीं आई है, सवेरा हुआ कि फिर लड़के को खुशी जाएगी। जूमता नाश्ता वो माशुका के घर जा पहुंचा, जाते ही पलंग पर बैठ गया। गरम में दूध करके लाती हूँ लड़की ने, गरम में दूध करके लाती हूँ लड़की ने कहा, एक हाथ में दूध लाई, दूसरे हाथ में राखी थी बांधी। देखा जो लड़के ने तो पूछा दूसरे हाथ में है चीज क्या? लड़की बोली, बड़े भोले हो भैया, साथ राखी का त्योहार है, बलवा दो राखी। बहुत बढ़िया है। उसी दिन से गम के सागर में डूब गया, खाना पीना छोड़ दिया, सख्त बीमार हुआ और खुशियों से मुंह मोड़ दिया। बहन ने सुना भाई बीमार हुआ,
बहन ने सुना भाई बीमार हुआ, दिल में दर्द हुआ, मिलने का प्यार हुआ, देखी जो हालत भाई की, बहन बड़ी घबराई, बड़ी फुर्ती से डॉक्टर को बुला लाई। देखा जो डॉक्टर ने न कोई बीमारी है, दिल का सदमा है, बस यही जाता है। बड़ी फुर्ती से डॉक्टर को बुला लाई। देखा जो डॉक्टर ने न कोई बीमारी है, दिल का सदमा है, बस यही लाचारी है। सदमा दिल से निकल जाएगा, हालत सुधर जाएगी, बीमार बच जाएगा। मैं बहन समझ गई इसे सदमा है मेरा, बहन समझ गई इसे सदमा है मेरा। मैं मिट जाऊंगी तो हालत सुधर जाएगी, बीमार बच जाएगा। भाई के वास्ते बहन ने वो काम किया, नमस्ते भैया कहकर जहर का घूंट लिया। बहन भाई के वास्ते दुनिया से सफर कर गई, अच्छे शरीर को इस दुनिया में छोड़ गई, भरी जवानी में दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया, इज्जत बाप की रख ली, क्या कहना है। मैंने भी सुना है भाई भी बहन की रक्षा करता है, उस पर लाने से जो मरने के लिए डरता है, उसने भी दम तोड़ दिया, देता हूँ भाई साथ तेरा। इस तरह से दो इंसान ईमान पर कुर्बान हुए। मोटा गांव में ऐसे ऐसे भी इंसान। जैसे कि शुरुआती दौर में मैं भी कवि सम्मेलनों में दादा के साथ बहुत से मंच शेयर किए हैं और बड़े ही आनंद से हम उनको सुनते थे। इनके संचालनों में भी काव्य पाठ किया है। तो काफ़ी लंबे समय से, पिछले 10 वर्षों से तो लगभग मंचों पर नहीं है दादा। तो मतलब क्या स्वास्थ्य किस तरह का है अभी इनका? इनका स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है, मतलब कि, और काफ़ी 7 साल से ये बीमार हैं। लेकिन उनके हौसले में कभी कमी नहीं बिल्कुल है। सही बात है। वो तो दादा का हौसला ही दिखता है, हमने मंचों पर देखा है और आज भी हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में मेरे पिता किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा पूरा वागड़ क्षेत्र, उसमें हास्य कवि तो है ही, लेकिन उससे पूर्व वो एक सच्चे दिल, जिंदा दिल इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मन के सच्चे हैं। और जो राजकीय सेवा में, मतलब कि अभी तक जितना भी समय उन्हें अधिकारी के रूप में उन्होंने बिताया है, और उनके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, वो आज भी उनको एक अच्छे अधिकारी के रूप में याद करते हैं और समय पर उनको मिलने आते हैं। और मैडम ये शिक्षा विभाग में थे? हाँ, शिक्षा विभाग। किस पद से रिटायर्ड हुए? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं और हर व्यक्ति का काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे ये। बिल्कुल निशा जी, अरविंद जी तो बहुत बड़े साहित्यकार है हमारे वागड़ अंचल के, और वागड़ के युवा कवियों को उन्होंने बहुत ही स्नेह और सानिध्य दिया है। और आप भी लिखते हैं या आपको भी इंटरेस्ट है इस कविताओं में या मंचों पर जाना, ऐसा कुछ? तो मैं लिखती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी शौक है गाने का। तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी कवित्री है कविता किरण, जिनकी गज़लें और कविताओं को मैं सुनती हूँ और मुझे बहुत ही आनंद आता है। तो उनकी एक गज़ल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि आई हूँ दूर से मैं ये चाहत है आपकी, आई हूँ दूर से मैं ये चाहत है आपकी, हूँ सामने खड़ी ये इजाज़त है आपकी, है मुझको इस शहर में बुलाने का शुक्रिया, है मुझको इस शहर में बुलाने का शुक्रिया, ये प्यार आपका है इनायत है आपकी, ये प्यार आपका है इनायत है आपकी, लिखा है जो भी कर रही हूँ आपकी नज़रें, लिखा है जो भी कर रही हूँ आपकी नज़रें, मेरी गज़ल तो सिर्फ इबादत है आपकी, मेरी गज़ल तो सिर्फ इबादत है आपकी, अच्छे बुरे का आप ही अब फैसला करें, अच्छे बुरे का आप ही अब फैसला करें, मुजरिम भी आपका है अदालत है आपकी, मुजरिम भी आपका है अदालत है आपकी। बहुत बढ़िया। वास्तव में निशा जी आपको बहुत अच्छी कवित्री हो सकती हो। आपने कविता जी की इस गज़ल को सुनाया, बहुत आनंद आया, और कविता जी की आवाज़ जिस तरह से वो गाते हैं उसी अंदाज में सुनाया आपने। निश्चित ही अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करो तो मंचों पर बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आप दे सकते हो। और वैसे भी दादा
कि सुपुत्री हो आप, तो निश्चित ये तो गुण तो आपके अंदर है ही, इसी विरासत में मिला हुआ है ये तो आपको। तो ये थे हमारे वागड़ के प्रसिद्ध हास्य कवि और विन जी पंड्या जो मोटा गांव से हैं। निश्चित ही इनकी कविताओं का आपने आनंद लिया और हम अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे फिर किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।